Hello students, good morning. Here your teacher Dolcy. I hope that you all are fine. So as you know कि कल हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था that is from the genetics of the biology and the name of chapter was principles of inheritance and variations. सो आज भी हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे. कल हमने कहाँ तक कर लिया था रजे? मैंने जनरल इंट्रोडक्शन दे दी थी आपको, द जनरल टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन दिस चैप्टर दैट वी विल यूज इन दिस चैप्टर एंड अबाउट द मैंडल, द रोल ऑफ मैंडल एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स आफ्टर चूजिंग द पाइसम सटाइवम. तो जो मैंडल की सक्सेस के रीजन थे वो भी हमने कुछ मतलब नंबर तक डिस्कस कर लिए थे. टुमारो वी विल कंटिन्यू अप नेक्स्ट फ्रॉम द टॉपिक इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन. मतलब हाउ द वन जीन इट इंश्योर्स द करेक्टर इन योर बॉडी एंड वो करेक्टर कैसे असेसिनेट करेंगे आपके किसी भी फिनोटाइप को, आपके लुक को. तो दैट विल बी कंसिडर्ड अंडर इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन. तो इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? इन द फॉर्म ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस. मोनो मीन्स एक. अगर आप किसी एक ट्रेट को एक टाइम पे डिस्कस कर रहे हो तो उसे आप क्या बोलोगे? इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन. और उस क्रॉस को क्या बोलोगे आप? मोनोहाइब्रिड क्रॉस. अब कोई दो पेरेंट्स हैं, उनमें हमने कोई एक कैरेक्टर डिस्कस कर लिया. मीन्स फॉर वन एग्जाम्पल हमने कोई हाइट वाला कैरेक्टर चूज कर लिया. वन एंड इज टॉलर एंड अदर वन इज ड्वार्फ. ठीक है, तो उन दोनों की आपने क्या करा दी? क्रॉस करा दी. मतलब टॉल वाले प्लांट की पोलन ग्रेन्स आपने स्टिग्मा के ऊपर फॉल करा दी. किस वाले प्लांट के? जो ड्वार्फ है. फिर जो उसके बाद जनरेशन बनेगी, सीड प्रोड्यूस होंगे, वो सीड आपने क्या कर लिए? कलेक्ट कर लिए. कलेक्ट करवा के नई जगह पे क्या करवाए? ग्रो करवाए. तो F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट क्या दिखे आपको? टॉल दिखे. मतलब जो आपने पहली बार सीड जो ग्रो की ना, वहां पे सारे प्लांट क्या दिखे? टॉल दिखे. फिर आपने उन्हीं प्लांट की जो बने उनकी भी एक की पोलन ग्रेन दूसरे पे क्या की? शेड ऑफ की. ठीक है, फिर उन प्लांट्स को आपने सेकेंड जनरेशन के लिए क्या किया? ऑब्जर्व किया. और जब ऑब्जर्व करते हो तो जो जनरेशन प्रोड्यूस होती है उसे हम क्या कहते हैं? F2 जनरेशन, या क्या बोलते हैं? F2 फिलियल. उसमें क्या हुआ? 1/4 जो प्लांट थे वो तो ड्वार्फ थे और जो 3/4 प्लांट थे वो तो क्या थे? सारे के सारे टॉल थे. तो इस रेशियो को हम क्या बोलते हैं? 3:1 रेशियो. मतलब जहाँ पे ब्लेंडिंग नहीं होती. तो आई एम एक्सप्लेनिंग यू द सेम विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम और अ क्रॉस. हमने क्या चूज किए बेटे? एक टॉल प्लांट, एक ड्वार्फ प्लांट. टॉल प्लांट को रिप्रेजेंट करते हैं कैसे? जीनोटाइप से कैपिटल टी. और ड्वार्फ को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल टी के साथ, क्योंकि टी फॉर टॉलनेस और उसी का स्मॉल लेटर हम यूज करते होते हैं रिसेसिव कैरेक्टर के लिए. उसमें से आपको पता है गैमीट प्रोड्यूस होंगे. कैपिटल टी वाले में से कौन से गैमीट प्रोड्यूस होंगे? कैपिटल टी वाले. और स्मॉल टी वाले में से कौन से गैमीट प्रोड्यूस होंगे? स्मॉल टी वाले. अब जो दोनों जो गैमीट अब कांटेक्ट में आए तो जो प्लांट बना F1 जनरेशन का वो कौन सा बना? कैपिटल टी स्मॉल टी. अब ये हमने अज्यूम किया भी ये कैपिटल टी स्मॉल टी क्या होना चाहिए था? ना तो ज्यादा लंबा होना चाहिए था, ना ही ज्यादा ड्वार्फ. बट एक्चुअल में वो क्या था? ट्रू जो आपका पेरेंट है ना कैपिटल टी उसकी जितनी हाइट का था. फिर मैंडल थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ. व्हाट ही डिड, उसने फिर इन जो कैपिटल टी और स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी इन दोनों प्लांट की पोलन ग्रेन्स एक दूसरे के ऊपर क्या की? ट्रांसफर की. और ट्रांसफर करने के बाद उसे प्लांट मिले दो टाइप के. एक 3 तो थे बिल्कुल लंबे, एक क्या था? ड्वार्फ. तो 3 लंबों में ना एक था कैपिटल टी, 2 थे कैपिटल टी स्मॉल टी और एक था स्मॉल टी. तो उसने क्या बोला कि जो मेंडल ने बताया कि जो आपके कैरेक्टर है ना, मतलब जो लंबा होगा या ड्वार्फ होगा, ग्रीन होगा, येलो, ये सब जो कैरेक्टर्स हैं वो पास होते हैं फ्रॉम पेरेंट टू द बेबी. किस फॉर्म में पास होते हैं? फैक्टर्स की फॉर्म में. ठीक है, उसने वर्ड कौन सा यूज किया? फैक्टर. और उस फैक्टर को आज हम क्या बोलते हैं? जीन. तो जीन क्या है रजे? या फैक्टर क्या है? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है जो आपकी बॉडी में मूव करती है फ्रॉम योर पेरेंट और आपके पेरेंट से आप में और आपसे आपके बच्चों में ट्रांसमिट होगी. वही करेक्टर क्या होगा? शो होगा, जो मतलब डोमिनेट करेगा. आपके ऊपर करेक्टर तो दो आएंगे, एक मदर से आएगा, एक फादर से. जो डोमिनेट कर गया वो करेक्टर आप क्या करोगे? शो करोगे. तो आप जो जीन है उसको दो वर्ड से रिप्रेजेंट करते हो, कैपिटल टी स्मॉल टी या स्मॉल टी. तो जो ये सिंगल वर्ड है अकेला कैपिटल टी या अकेला स्मॉल टी, इन्हें क्या बोलते हैं? अलील्स. तो जीन हमेशा किस में एग्जिस्ट करते हैं रजे? पेयर में एग्जिस्ट करते हैं. अगर तो सेम है जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? होमोजाइगस. अगर एक कैपिटल है एक स्मॉल है उसे क्या बोलते हैं? हेट्रोजाइगस. अब हेट्रोजाइगस कंडीशन में ही हमें पता चलता है कि जो हम ट्रेट डिस्कस कर रहे हैं उसमें से डोमिनेंट कौन है और रिसेसिव कौन है. फॉर एग्जांपल हमने देखा F1 जनरेशन में जो प्लांट प्रोड्यूस हुआ वो कौन सा प्रोड्यूस हुआ? कैपिटल टी स्मॉल टी.
पर वो प्लांट फिनोटाइप में देखने में वो कैसा था, पूरा लंबा था, पूरी हाइट थी उसकी। तो उससे क्लियर हो गया कि जो कैपिटल टी है वो डोमिनेट करती है किसके ऊपर, स्मॉल टी के ऊपर। तो डोमिनेटिंग कैरेक्टर कौन सा हो गया, कैपिटल टी, क्योंकि टॉलनेस क्या हो रही थी, ऑब्जर्व हो रही थी इन प्लांट। और जो स्मॉल टी है वो कौन सा बन गया, रिसेसिव, क्योंकि वो वाला कैरेक्टर नहीं देखने को मिलता। अगर कोई कैरेक्टर मतलब कोई ट्रेट आपको देखने को मिले इन द प्रेजेंस ऑफ अदर, मतलब जैसे कैपिटल टी एक्सप्रेस करता है इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल टी, तो कैपिटल टी क्या है, डोमिनेंट। और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता जैसे कि स्मॉल टी, उसे हम क्या कहते हैं, रिसेसिव। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड। नाउ मोनोहाइब्रिड क्रॉस को हम डायग्रामेटिकली और बड़े अच्छे लेवल पे दोबारा रिपीट करते हैं, बेसिक लेवल पे। आपने एक प्लांट चूज किया, दो प्लांट चूज किए, एक मदर प्लांट और एक फादर प्लांट। उनका फिनोटाइप लुक कैसी थी, जो एक प्लांट था वो टॉल था, दूसरा प्लांट क्या था, ड्वार्फ था। उसका जीनोटाइप क्या है आपको पता है, टॉल का कैपिटल टी, और ड्वार्फ का क्या होता है, जो स्मॉल टी। और दोनों अगर एक जैसे हैं तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करोगे आप, होमोजाइगस। तो कैपिटल टी को क्या बोलोगे, होमोजाइगस डोमिनेंट। स्मॉल टी को क्या बोलोगे, होमोजाइगस रिसेसिव। और कैपिटल टी वाले से में गैमीट कौन सा प्रोड्यूस होगा, कैपिटल टी। स्मॉल टी वाले में से स्मॉल टी। दोनों कैपिटल टी और स्मॉल टी जब एक साथ आते हैं तो क्या बनता है, कैपिटल टी स्मॉल टी। और देखने में ये प्लांट कैसे हुए, दे आर ऑल टॉल। इससे ये क्लियर हो गया कि जो टॉल वाला कैरेक्टर है दैट इज डोमिनेंट टू द ड्वार्फ। फिर उन्हीं एफ जो आपके थे कैपिटल टी स्मॉल टी, उसने कितने गैमीट प्रोड्यूस किए, दो। तो उन्हीं दो गैमीट को हमने लेफ्ट साइड पे लिख लिया कैपिटल टी स्मॉल टी, और उन्हीं दो गैमीट को हमने किस साइड पे लिख लिया, राइट साइड पे लिख लिया कैपिटल टी स्मॉल टी। अब मल्टीप्लाई करो, कैपिटल टी को क्या लिखोगे, कैपिटल टी। फिर कैपिटल टी की स्मॉल टी से मल्टीप्लाई की, क्या बन गया, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर कैपिटल टी की स्मॉल टी से मल्टीप्लाई की, क्या बन गया, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर स्मॉल टी की मल्टीप्लाई की तो क्या बन गया, स्मॉल टी। देखने पे ये हमें, ये तो चीज हमने ऑब्जर्व की भी, ऐसे हो सकता है। देखने में क्या था, तीन प्लांट लंबे थे, एक क्या था, ड्वार्फ। तो फिनोटिपिक रेशियो की आई 3:1। पर जब हमने जीन्स पे देखा तो दो क्या थे प्लांट, कैपिटल टी स्मॉल टी। एक क्या था, कैपिटल टी, और बचा एक क्या था, स्मॉल टी। तो रेशियो क्या आई रजी, 1:2:1। मतलब जो ये मेथड है ना क्रॉस से बनाने का, स्क्वायर से बनाने का, इस मेथड को क्या बोलते हैं, पुन्नेट स्क्वायर। जिसमें आप स्क्वायर के ऊपर दोनों साइड पे किसको रिप्रेजेंट करते हो, गैमीट्स को। और मेल और फीमेल दोनों के गैमीट की जब मल्टीप्लाई करते हो तो सेंटर वाले स्क्वायर में क्या बन जाता है, बेबी। और उस बेबी के जीनोटाइप को आप क्या करते हो, ऑब्जर्व करते हो। तो रोज और कॉलम्स में क्या होते हैं रजे, आपके सिंपली द गैमीट्स, और उनकी मल्टीप्लाई करने से क्या बनते हैं, बेबी। तो आपको पता है F2 जनरेशन में 3/4 प्लांट क्या होते हैं, टॉल, और 1/4 प्लांट क्या होते हैं, ड्वार्फ। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या आ गई रजे, 3:1। पर अगर हम जीनोटिपिकली बात करें तो कैपिटल टी प्लांट कितने हैं, एक। कैपिटल टी स्मॉल टी प्लांट कितने हैं, दो। और स्मॉल टी प्लांट कितने हैं, 1। तो इसे क्या बोलते हैं, जीन्स की रिप्रेजेंटेशन। तो इस रेशियो को आप क्या बोलोगे, जीनोटिपिक रेशियो। तो जीनोटिपिक रेशियो की वैल्यू क्या है रजे, 1:2:1। एक क्या है, पूरा टॉल, जो दूसरा है वो हाइब्रिड है, कैपिटल टी स्मॉल टी, और जो लास्ट वन है स्मॉल टी वो पूरा क्या है, ड्वार्फ है। ओके। तो इन दिस वे मैंने आपको एक जनरल पैटर्न बता दिया, किसका, क्रॉसेस का। ये ध्यान से कर लो रजे, आगे वाला पूरा टॉपिक इन्हीं क्रॉसेस के ऊपर चलेगा। जेनेटिक्स इज नोन फॉर क्रॉसेस, और कुछ नहीं होता जेनेटिक्स में। तो आप ना वैसे जनरली 3 तरह की क्रॉस करते हो, आज हम एक ही डिस्कस करेंगे, बट वी हैव 3 काइंड ऑफ क्रॉसेस। आई विल कंटिन्यू अप नेक्स्ट। 3 तरह की क्रॉसेस होती हैं, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस एंड द रेसिप्रोकल क्रॉस। ठीक है। अगर आप किसी हाइब्रिड की क्रॉस कराओ किसी भी मतलब पेरेंट के साथ, चाहे वो डोमिनेंट हो चाहे रिसेसिव हो, मतलब हाइब्रिड कौन सा बन गया, कैपिटल टी स्मॉल पी, या कैपिटल टी स्मॉल टी, या कैपिटल पी स्मॉल पी, उसकी आप मल्टीप्लाई कराओ, मतलब क्रॉस कराओ किसी भी के साथ, चाहे तो कैपिटल टी के साथ करा लो, चाहे स्मॉल टी, चाहे आप पी वाला ले रहे हो तो कैपिटल पी और कैपिटल स्मॉल पी किसी भी के साथ क्रॉस करवा लो, तो वो तो होगी टेस्ट क्रॉस। अगर आपने स्पेसिफिकली कैपिटल टी स्मॉल पी की क्रॉस, कैपिटल पी स्मॉल पी से ही कराई, उसे आप क्या बोलोगे, बैक क्रॉस। अगर आपने एक बार एक प्लांट को, जैसे कि कैपिटल टी को मेल कंसीडर किया, और अगली जनरेशन में आप कैपिटल टी को क्या कंसीडर करो, फीमेल कंसीडर करो, तो वो होती है रेसिप्रोकल क्रॉस।
तो इन्हीं क्रॉसेस को हम क्या करेंगे, कल कंटिन्यू करेंगे। कल हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द टेस्ट क्रॉस। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।